काकी कहानी श्री सिया राम शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें उन्होंने बाल मनोविज्ञान का चित्रण किया है। इस कहानी में एक अबोध बालक का अपनी माँ के प्रति गहरा प्रेम प्रकट हुआ है। चलो बच्चों, हम मिलकर के इस कहानी को सुनते हैं। एक दिन सवेरे जब श्यामू सोकर जागता है तभी उसको घर भर में शोर सुनाई देता है और वो देखता है कि उसकी माँ को नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़ाकर एक कंबल पर लिटाया गया है और सब लोग उसे घेर कर करुण स्वर में रो रहे हैं। उसको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब उसकी माँ को उठाकर शमशान ले जाने लगते हैं तो श्यामू बहुत गुस्साता है और चिल्लाकर अपनी माँ के ऊपर गिर जाता है। वो कहता है, अरे मेरी काकी सो रही है, कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग? मैं इसको नहीं ले जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनाई से उसको हटाते हैं। वो रोता और चिल्लाता है, काकी 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 कहाँ जा रही हो? श्यामू को उसकी एक दासी सुखिया संभालती है। उसे सब समझाते हैं। अरे बेटा, तेरी माँ तो मामा के यहाँ गई है, जल्दी आ जाएगी। नहीं, मेरी माँ मामा के यहाँ नहीं गई है, वो राम जी के पास गई है। काकी काकी आ जाओ, काकी आ जाओ। एक दिन श्यामू को आकाश में पतंग उड़ती हुई दिखती है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है। वो अपने पिताजी के पास जाकर कहता है, काका काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। उसके पिता विश्वेश्वर बहुत दुखी थे। अच्छा, मंगा दूंगा कहकर उदास होकर वहां से चले जाते हैं। पर श्यामू को चैन कहाँ। वो खूंटी पर अपने पिताजी के कोट से चवन्नी निकाल लेता है और वहां से भागकर सुखिया दासी के लड़के भोला के पास जाता है और कहता है, ये चवन्नी ले लो और अपनी दीदी से एक पतंग और डोरी मंगा दो, लेकिन कोई जान ना पाए। भोला उसके लिए पतंग मंगा देता है। एक अंधेरे कमरे में पतंग में डोरी बांधी जाती है। श्यामू भोला से कहता है, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ? भोला कहता है, नहीं नहीं, किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू कहता है, भोला मैं ये पतंग राम जी के यहाँ भेजूंगा, इसको पकड़कर काकी नीचे उतर आएगी। मुझे लिखना नहीं आता है, वरना इस पर काकी का नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, श्यामू बात तो सही है, पर डोरी बहुत पतली है, इसे पकड़कर काकी नहीं उतर पाएंगी, ये टूट सकती है, मोटी रस्सी लानी पड़ेगी। श्यामू को भोला की बात समझ आती है। वो पूरी रात चिंता के मारे सो नहीं पाता। अगले दिन फिर वो पिताजी के कोट से 1 रुपया निकाल लेता है और जाकर भोला को देता है। भोला ये लो, और इससे 2 मोटी रस्सी ले आना, एक रस्सी छोटी पड़ेगी ना। मैं जवाहर भैया से पर्ची पर काकी लिखवा लूंगा, नाम लिखा होगा तो काकी के पास
सीधा पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद दोनों खुश होकर अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांधने लगे। जल्दी करो, इसे जल्दी से उड़ाएंगे और काकी आ जाएगी। तभी अचानक गुस्से में श्यामू के पिता विश्वेश्वर आते हैं। श्यामू, भोला, तुमने मेरे कोट से रुपया निकाला। भोला डर जाता है और कह देता है, श्यामू भैया ने पतंग और रस्सी मंगाने के लिए निकाला था। अब विश्वेश्वर दास को बहुत गुस्सा आता है। वो 2 चांटे श्यामू के गाल पर लगा देते हैं और कहते हैं, चोरी सीखकर जेल जाएगा, आज तुझे सबक सिखाता हूं। ये कहकर वो उसके कान खींचते हैं और पतंग फाड़ देते हैं। वो रोकर कहता है, नहीं, ये पतंग मत फाड़िए। पर विश्वेश्वर अब रस्सी की ओर देखते हैं और पूछते हैं, ये किसने मंगाई? भोला कहता है, श्यामू ने मंगाई थी। कह रहा था इससे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर को बहुत दुख लगता है। वो फटी पतंग उठाकर देखते हैं। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था, काकी। तो बच्चों, तुमने सुना कि ये कहानी श्यामू की अपनी माँ के प्रति प्रेम की भावना को दर्शाती है। माँ और बेटे के प्यार का बहुत ही भावात्मक चित्रण हुआ है।